Hello everyone, my name is Prerna Gupta and I am a special educator. Welcome to my channel The Hope. Dear parents, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे विजुअल स्टिमिंग के ऊपर। जो एक पेरेंट का क्वेश्चन था कि उनका बच्चा विजुअल स्टिमिंग करता है और वो कुछ देर बाद ना अपनी फिंगर्स को लेके अपनी आईज के पास लेके आता है, मूव करता है। तो पेरेंट्स, विजुअल स्टिमिंग के ऊपर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि क्या विजुअल स्टिमिंग सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों में ही होती है या विजुअल स्टिमिंग किस तरीके से होती है, उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, ऐसा नहीं है पेरेंट्स कि सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों में ही होती है, वो अदर डिसेबिलिटी में भी होती है। अब किस किस तरीके की होती है उसमें बात कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बच्चों को हैबिट होती है ना कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी आईज के कॉर्नर से देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा फेस तो फ्रंट पे है बट मैं देख आईज के साइड में कॉर्नर से रही हूँ। इस तरीके से वो थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहेंगे, है ना। इस तरीके से वो देखते हैं, कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है, हमारे लिए भी टफ है बहुत ज़्यादा इस तरीके से देखना। पर बच्चे कितनी कितनी देर वैसे देखते रहते हैं और उस चीज़ में खो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट, आपने बच्चों को नोटिस किया होगा कि वो कुछ भी इस तरीके की कॉपी होगी, इरेजर हो गया, टॉयज हो गया, तो वो ना एक के पीछे एक को लगा के इस तरीके से एक लाइन में रखेंगे। इस तरह से वो उसको लगाएंगे, देन वो साइड में से उसको देखते हैं, उसको एक कॉर्नर से उसको देखना स्टार्ट करते हैं। आपने ये चीज़ें बच्चों में नोटिस की होगी। या बच्चे समटाइम क्या करते हैं, कोई थ्रेड होगा, कोई रस्सी होगी, तो उसको लेके आके ना अपने आईज के पास मूव करेंगे, या फिंगर को अपने हैंड को अपनी आईज के पास लेके आके इस तरीके से मूव करेंगे। वो चीज़ें वो इंजॉय करते हैं। आपने ये चीज़ें बच्चों में नोटिस की होगी। अब इसके लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये विजुअल स्टिमिंग में आती हैं कि बच्चों ये चीज़ें बच्चे की विजुअल स्टिमिंग में है। अब इनके अलावा आप उनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हो। आप बच्चे के साथ ना जब भी एक्टिविटी करवाते हो, पेरेंट्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे को काम करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट एक एक्टिविटी सीखी, आपने एक एक्टिविटी देखी, आज आप बच्चे को कॉपी पेन पेंसिल लेके या एक्टिविटी लेके बैठ गए कि तुम्हें तो आज के आज ही करनी है। आप इस तरीके से बच्चे को नहीं करवाएंगे, वो कभी नहीं सीखेगा। आप जब भी बच्चे को करवाओ, बच्चे के साथ ना पहले एक बॉन्ड बनाओ, एक दोस्ती करो, बच्चे को एक मस्ती वाले जोन में करवाओ कि ओके, अगर मेरे पास बच्चा है बैठा हुआ, वो विजुअल स्ट्रीमिंग कर रहा है, वो बार बार साइड में देख रहा है, तो मैं उसके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करूंगी। मैं कुछ फनी फनी फेस बनाऊंगी, ओके बनी बनी मियाओ मियाओ, मैं उसके आर्म्स पे इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करूंगी, कैटी कम्स कैटी कम्स कैटी कम्स। या मैं अपने फेस पे स्टिकर्स लगा लूंगी अपने फेस पे। अगर मेरा बच्चा इंटरेक्ट करना स्टार्ट हुआ है तो मैं उसके फेस पे भी लगाऊंगी, उसको कहूंगी कि मेरे फेस में से रिमूव करे, देन मैं उसके फेस से रिमूव करके अपनी बॉडी के कहीं हाथ पे लगा लिया या आर्म पे लगा लिया। उस तरीके की हम उसके साथ मस्ती कर सकते हैं। आप अपने फेस वगैरह पे पेंट वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी जिससे आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। कोई भी चीज़ जिससे कि वो आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट दे, आपकी तरफ प्रॉपरली देखे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, आप उनसे बात करो, उनकी आईज इधर उधर मूव करती रहती है, आपको प्रॉपर अटेंशन देके वो बात नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। आपको मैंने एक्टिविटी भी बता रही हूँ कि आप किस तरीके से बच्चे को करवाओगे। जो स्टिकर वाली एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ वो सबसे बेस्ट है। आपको ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, या आप फेस मेकिंग कर रहे हो, कोई मास्क फेस पे लगा लो। हम कई बार छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं ना कि दुपट्टा फेस पे रखेंगे एंड देन उसको पिकअबू करेंगे, वो नीचे लेके आएंगे, दोबारा उस फेस पे रखेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे। कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़, ज़्यादा मटेरियल भी नहीं है और बच्चा आपके साथ कितने अच्छे से इंटरेक्ट भी कर रहा है, मस्ती भी कर रहा है, इंजॉय भी कर रहा है। पेंट कलर वगैरह आप लगा के उसके साथ कर सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो हम करेंगे, आप बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स करवाएंगे। इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ आटा लिया हुआ है, आप अजवाइन ले सकते हैं, चाय पत्ती ले सकते हैं, मक्की का आटा ले सकते हैं, या चावल का आटा ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का ना अपना एक अलग टेक्सचर है। जब बच्चा उसके साथ प्ले कर रहा है तो आप स्टार्टिंग में उसको ना इस तरीके से मस्ती करने दीजिए उसके साथ। थोड़ा सा, कई बार बच्चे ना क्या करते हैं, उसमें हाथ डालने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप हल्का फुल्का उसको ऐसे मस्ती करने दो इस तरीके से,
वो जब उसमें करना स्टार्ट करे देन आप उसको सर्कल 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 करना स्टार्ट कर दो। जो ज़्यादातर हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं वो है हमारा लेज़ी 8, इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन। स्टार्टिंग में आप उसको सिर्फ एक टेक्सचर से करवा लीजिए, आप देख लीजिए आपके बच्चे को कौन सा टेक्सचर अच्छा लग रहा है, देन उसके बाद आप धीरे धीरे सभी टेक्सचर्स में उसको करवाएंगे ये चीज़ें। अब इसके अलावा कोई मूवेबल चीज़ें, जैसे बच्चों को कार, ऐसी चीज़ अच्छी लग रही है कि बच्चा इधर उधर देख रहा है, पहले आप वो चीज़ बच्चे के फेस के आगे लेके जाएंगे एंड देन उसको धीरे से मूव करेंगे एंड देन उसको फिर वो कार चला के दिखाएंगे कि कार कार मूव कर रही है, कार चल रही है। मैम क्या कर रहे हैं, कार को जूम करके चला रहे हैं। तो पहले आप बच्चे के फेस के पास लेके गए, उसके फेस को और आइज को मूव किया, उसका एक फोकस बनाया, उस चीज़ के लिए आपने एक प्रॉपरली उसको फोकस करवाया कि आपको ये चीज़ देखनी है एंड देन मूव करनी है। या आप उसके हाथ के पास कोई फिंगर टॉयज होते हैं वो लेके चले गए, देन उसका एक फोकस बनाया उस चीज़ को लेके, उसकी प्रॉपर उसका अपने साथ कांटेक्ट बनाया एंड देन उसके साथ मस्ती करने लगे, प्ले करने लगे, क्योंकि देखो मेरा बनी क्या कर रहा है, मेरा टॉय क्या कर रहा है। तो इस तरीके से आप उसके साथ करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आएगा, मैंने यहाँ एक लेज़ी 8 बनाया हुआ है पेपर पे, आप इसके लिए कोई टॉर्च या इस तरीके की लेजर लाइट भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से ये मूव करेगी, ये देखो इस तरीके से आप 8 बना सकते हो बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ हम बच्चे के लिए इस तरीके से इसको मूव करेंगे। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। आप बच्चे के साथ इस तरीके की एक्टिविटी अगर आपने बच्चे के साथ करवानी है, आप क्या करेंगे, रूम को बंद करके अंधेरा सा कर देंगे, रूम को डार्क कर देंगे एंड देन उसको हवा में मूव करके दिखाएंगे। यही चीज़ आप फिंगर के साथ हवा में भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के ऊपर कर सकते हो। मैंने आपको टॉय का कॉन्सेप्ट भी दिया कि आप किसी टॉय के साथ भी बच्चे के ना आइज़ को मूव करके कर सकते हो। ये चीज़ आपकी अंधेरे में ज़्यादा वर्क करेगी, बच्चा ज़्यादा प्रॉपरली कॉन्टेक्ट देगा। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल की शेप में भी मिल जाते हैं, उसमें आप उसको अटैच करेंगे एंड देन जब आप वॉल पे लगाएंगे तो कुछ कुछ एनिमल्स भी उसमें दिख जाते हैं, आप उस तरीके की भी ले सकते हो। पेरेंट्स मेन इसमें यही होता है ना कि आप कितना अपने बच्चे को अटेंशन दे रहे हो, कितना आप उसके साथ इंटरेस्ट ले रहे हो खुद भी। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि देखो क्या होता है ना कि आपके बच्चे का लेवल अगर ये है ना, तो आपको इस लेवल पे रहना पड़ेगा, एक एनर्जी के साथ, एक मस्ती के साथ कि हम क्या कर रहे हैं, वाओ आज हम ये एक्टिविटी करेंगे, आज हम इस तरीके से करेंगे, ताकि उसको बोर ना लगे। आपने बच्चे को ये नहीं कि हाथ पकड़ पकड़ के करवा रहे हो कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, ओके मैम ने कहा है कि आज तो हम लेज़ी 8 सीखेंगे, हमने विजुअल स्ट्रीमिंग आज ही अपनी ठीक कर लेनी है। ऐसा नहीं है, मस्ती मस्ती में करवाओ ताकि बच्चा खुद खुश होके आए और कहे कि ओके अगर मम्मा मुझे ये चीज़ करवा रही है या पापा मुझे ये चीज़ करवा रहे हैं तो मुझे खुश होके ये चीज़ करनी है। बच्चे उस चीज़ से ज़्यादा सीखते हैं। आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है पेरेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या अदर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।